बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अनफाल रुकू नंबर 4 में आयत 36 ता 37 तक पढ़ेंगे। आयत नंबर 36, इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फ़सयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लबून वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। तर्जमा: जो लोग काफिर हैं अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को अल्लाह की राह से रोकें, सो अभी और खर्च करेंगे, मगर आखिर वो खर्च करना उनके लिए मौजबे अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे और काफिर लोग दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे। आयत के चंक्स: इन्नल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग काफिर हैं, युनफ़िक़ूना, वो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने माल, लियसुद्दू, ताकि रोकें, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से, फ़सयुनफ़िक़ूनहा, सो अभी और खर्च करेंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम, आखिर वो खर्च करना उनके लिए होगा, हसरतन, अफसोस, सुम्मा युग़लबून, फिर वो मगलूब हो जाएंगे, वल्लज़ीना कफ़रू, और जो लोग काफिर हैं, इला जहन्नमा, जहन्नुम की तरफ, युहशरून, हांके जाएंगे। इस आयत मुबारका का मफहूम ये है कि कुफार की सारी दौलत और कुव्वत इस काम पर खर्च हुई कि लोगों को अल्लाह की राह से रोकें। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत से रास्ते इख्तियार किए। इस आयत में कुफार मक्का के इस रवैये की तरफ भी इशारा है कि उन्होंने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को मिटाने के लिए दौलत खर्च की, मगर नाकाम हुए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इस महाज़राई को वो जारी रखेंगे और मज़ीद दौलत खर्च करते रहेंगे। इस आयत मुबारका में आगे आने वाली ग़ज़वात, ग़ज़वा उहुद और ग़ज़वा खंदक की जानिब इशारा है, जब कुफार को शिकस्ते फाश हुई और आखिरकार वो फतह मक्का पर मगलूब हो गए। इस तरह दौलत खर्च करने के बावजूद ना तो उन्हें दुनिया में कुछ हाथ आएगा और ना आखिरत में, उनका ठिकाना भी दोज़ख होगा, फिर अफसोस के सिवा उनके पास कुछ ना होगा। आयत नंबर 37, लियमीज़ुल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिबी व यजअलल खबीसा बअदहु अला बादिन फयरकुमहु जमीअन फयजअलहु फी जहन्नम उलाइका हुमुल खासिरून। तर्जमा: ताकि अल्लाह नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर उसको दोज़ख में डाल दे, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। आयत के चंक्स: लियमीज़ल्लाहु, ताकि अल्लाह अलग कर दे, अल खबीसा मिनत तय्यिबी, नापाक को पाक से, व यजअला, और बना दे, खबीसा बअदहु अला बातिन, नापाक को एक दूसरे पर, फयरकुमहु जमीअन, उस सारे को जमा कर दे, यानी ढेर बना दे, फयजअलहु फी जहन्नम, फिर उसको दोज़ख में डाल दे, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। इस आयत मुबारका में खबीस से मुराद नापाक, गंदे और हराम के हैं, यानी कुफार के अम्वाले खबीसा, गोया वो माल जो उन्होंने खर्च किया खबीस और नापाक था, उसका बुरा नतीजा हासिल हुआ कि माल भी गया और जाने भी गईं। इसके मुकाबले में तय्यब के मानी पाक, साफ सुथरे और हलाल के हैं, यानी इससे मुराद मुसलमानों के अम्वाले तय्यबा है। जो थोड़ा था वो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किया गया, तो ये खर्च करने वाले कामयाब हुए और इसके नतीजे में उन्हें माले गनीमत भी मिला। इस आयत मुबारका के आखिरी हिस्से का मफहूम ये है कि जिस तरह मकनातीस दुनिया में लोहे को खींचता है और नई साइंस के तजर्बात में सारी दुनिया का निज़ाम ही बाहमी कशिश पर कायम है, इसी तरह बुरा अमल बुरे अमल को और अच्छा अमल अच्छे अमल को अपनी तरफ खींचता है। आखिरकार अल्लाह इन अम्वाले खबीसा का एक ढेर बना देगा और जहन्नुम में डाल देगा। अल्लाह हम सब को हमेशा हदायत की राह पर गामजन रखे, आमीन। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।